सभी को। मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई और महिलाओं को जो अधिकार मिले उसके बारे में बताया। आगे भी जो हमारी वीरांगनाएं रही है हमारे समाज की, उनके बारे में जानकारी दी जाए बच्चों को। हमारे इतिहास को मैं फिर कहूँगी कि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, दूसरा तो अपना ही इतिहास बताएगा, उससे हमारा भला नहीं होने वाला। अपने इतिहास को, अपनी महान विभूतियों को, महान पुरुषों को बच्चों को पढ़ाओ और संविधान को पढ़ाओ। उसमें हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कैसे हमारा विकास होगा, हमारी लाइफ में कैसे इतना बदलाव आया, वो कैसे आया, वो बाबा साहब की बदौलत आया, संविधान की बदौलत आया। ये जितनी भी विभूतियाँ हैं, जिसको भी पद प्राप्त हुए हैं, जो भी पद प्राप्त हुआ है उनको, वो उसी की बदौलत हुआ है। उन्हीं के शुक्रगुजार हैं हम बाबा साहब के। तो इसी कड़ी में हम अलमाश अब्बासी मैम, उनका पूरा नाम पता नहीं, मैं सही बोलने का गलत है। पहले हम सभी लोगों को मेरा सादर सलाम। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मंच आज मुझे मिला। इतने पावन अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर मुझे यहाँ पर पहला गर्व तो ये है कि मुझे इस अवसर पर यहाँ मंच दिया गया, और दूसरा गर्व मेरे लिए ये बात है कि आज के युवा पीढ़ी के दुष्यंत गौतम जैसे बच्चों ने मुझे आमंत्रित किया, तो मेरे लिए ये दोनों गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से मैं सच में इम्प्रेस हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी दो चीज़ जो उनके जीवन में उन्होंने लड़ी थी, जो मैंने पढ़ा है अब तक, वो थी सम्मान की लड़ाई और समानता की लड़ाई, जो मुझे बहुत ज़्यादा फील करती है कि अपने सम्मान के लिए, चाहे अपना समाज हो, अपना वर्ग हो, अपना देश हो, हम सबको अपने सम्मान की लड़ाई ज़रूर लड़नी चाहिए। और दूसरा है कि समानता की लड़ाई, हम कहीं भी रह रहे हों, हम सब बराबर हैं, एक ही मालिक के बंदे हैं, हम सब के अंदर एक समानता होनी चाहिए, चाहे हमारी फैमिली हो, स्कूल हो, समाज हो, देश हो, विश्व हो, हम सब मनुष्य हैं और हमें समान होना चाहिए। इन दो विचारों से तो मेरे लिए सच में गर्व की बात है कि इन विचारों को आज मैं मंच पर रख पा रही हूँ और बता पा रही हूँ कि किस तरह लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और दूसरी चीज़ जो उनकी मुझे अच्छी लगती है, वो 3 बातें हैं जो मैंने सीखी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ हिस्ट्री से। पहला तो ये है कि शिक्षा, उन्होंने बताया कि अगर हमें सम्मान और समानता की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हमारा जो हथियार है वो शिक्षा है, ये बताया उन्होंने। और शिक्षा हमें हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों की पहचान कराती है और हमें वो साहस देती है कि हम अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को अदा कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? शायद मेरी ज़बान आपसे कुछ अलग है। तो हमें सबसे पहला तो उनकी बात है कि शिक्षा हमें लेनी है, ज़रूर घर घर पहुंचानी है। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, सम्मान के साथ और समानता के साथ सबको शिक्षा देनी है। और दूसरा जो एक संगठन की बात है कि संगठित रहिए। आज हम महिलाओं पर बात कर रहे हैं, हम फातिमा शेख जी और सावित्रीबाई फुले और रमा देवी साहिबा के बारे में बात करें, तो इसमें अब आगे क्या सोचना चाहिए कि हमें संगठित भी रहना है। संगठन एक नाम नहीं होता, संगठन एक शक्ति होती है जिसके सामने बड़ी से बड़ी कोई भी झूठी ताकत हमें झुका नहीं सकती। तो हम महिलाओं को ये भी प्रण करना चाहिए, पहला शिक्षा और दूसरा संगठन, कि हम सभी महिलाएं एक संगठित होकर आगे बढ़ें। और जब हम शिक्षा होके और संगठन बना के आगे बढ़ते हैं तो इस संघर्ष को हम जीत पाते हैं, मतलब हम समाज की कोई भी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। उसी के लिए हमारे रोल मॉडल हैं, जो अभी हम आपके सामने बहुत लोगों ने बताया, सभी टीचर्स ने और उसके मैम ने, सभी ने बताया उनके बारे में। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैंने सुना है कि पढ़ा है मतलब किताबों में कि सावित्रीबाई फुले जी और फातिमा शेख जी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और इन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी से साथ में टीचर ट्रेनिंग भी की थी। तो जब इन लोग ज्योतिबाई फुले जी और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को जब उन्हीं के समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार किया क्योंकि वो शिक्षा दे रहे थे अपने वंचित समाज के वर्ग को,
तो फातिमा शेख जी और उनके भाई उस्मान शेख जी ने अपना घर उनके लिए खोल दिया था कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ाई दें। तो इस तरह से उन दोनों ने संगठित रही ना, शिक्षित थी, संगठित थी, तभी वो संघर्ष कर पाई। तो ये प्रण हमें भी लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम लोग ऐसे हैं, क्या हम सारी महिलाएं शिक्षित हैं, क्या हम संगठित हैं, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ों का आधुनिक समाज में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह असमानताएं हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और देखते हैं तो बहुत सारी असमानताएं अभी भी मिलती हैं। आधुनिक होने के बाद भी हमें बहुत सारी असमानताएं देखते हैं। तो उस चीज़ पर हम सब अपनी नज़र बनाए रखें और इन्हीं महिलाओं को, के प्रण को, इनके विचारों को, अच्छी बात होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक विचार रखा अपना, लेकिन उस विचारों को समझने और उसको अपनाने के लिए भी हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। और इन दोनों महिलाओं ने वही किया कि उनके विचारों को समझा और उसे अपने जीवन में फ़ौरन उतार लिया, तभी वो आगे बढ़ पाएँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तीनों चीज़ें जो भी हैं कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष, यही मेरी कामना है। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद मैम को। आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो कमज़ोर नहीं होती। जो महिला 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रख सकती है, उसको श्रेष्ठ मनुष्य बना सकती है, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। और सबसे ज़्यादा विश्वास बाबा साहिब ने हम महिलाओं पर किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा समझदार हम महिलाओं को ही माना। और कैसे माना? एक एग्जाम्पल से कि वोट डालने का अधिकार हमें कितने साल में? महिलाओं को 18 साल में, और पुरुषों को कितने साल में? दोनों बराबर पहले। तो ये सबसे पहले जाना हमारे महापुरुषों ने। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी रंजीता कल्याणी पार्षद जी को। वो यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। आइए मैम। क्या? हाँ ठीक है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं जो देख रही हूँ, मैं इससे पहले भाभी गई थी, क्या नाम है, सिब्बनपुरा। भाभी मैंने देखा बहुत सारे लेडीज से पूरा हॉल भरा हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। औरतें बहुत काम कर रही हैं और बहुत जागरूक भी हो रही हैं। माइक कैसे? मैं क्या तो रहे। तो आप सभी को दोबारा से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। महिलाओं की करती हूँ, जो बहनें बैठी हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें तो बाबा साहब ने बहुत कुछ कर दिया और आ गए अब यहाँ तक, तो कहने वाली बात नहीं। अब तो सभी बहनें माताएं सब अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। जो दादियाँ हैं वो भी पोती पोतों को लेने जाती हैं। और एक मैं छोटा सा स्कूल भी चलाती हूँ, तथागत पब्लिक स्कूल। तो इस बात पर भी एक बार तालियाँ हो जाए, क्योंकि जो स्कूल का नाम है वो मैंने रखा है तथागत पब्लिक स्कूल। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल ओपन करूँ, जिसमें मैं बाबा साहब की शिक्षाओं का, बाबा साहब के बलिदान को मैं बता सकूं। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को आने के लिए सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बलिदान किया है महिलाओं ने, जो हमारी माताओं बहनों ने, इनको तो हमें याद रखना ही रखना है, लेकिन खुद के लिए भी हमें खुद के लिए भी समय निकालना है। मैंने देखा है, अगर पति को घिया पसंद नहीं है तो पत्नी बनाएगी नहीं। क्यों नहीं बनाओगे भैया? तुम्हें भी तो जिंदा रहना है। तुम घिया खाओ, खुद से बनाओ, अकेले के लिए खाओ, बनाओ। तो हमें अपने लिए भी, ये हमेशा नहीं कि त्याग की मूर्ति रहे महिला। और आज एक सच और बताऊंगी, सतीश जी आए हैं 5 बजे और आज किचन उनके हवाले कर आई हूँ कि ऐसा है। अब मैं चली साथियों, और ये हवाले किचन तुम्हारे हाथ है। तो इतना भी मतलब सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तभी तो निकलेंगी। अब आप कहो भैया महिलाएं आती नहीं भैया, किचन में जाते कितनी महिला हमेशा रही हैं और आगे भी रहेंगी। और दूसरी चीज, अपने लिए जिंदा जरूर रहिए, सबको रखिए परिवार में। आप स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र होगा, और राष्ट्र होगा तो एक दिन देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारा बच्चा होगा। इसी बातें तो बहुत सारी हैं। अब जैसे सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मैडम ने कहा कि भैया वो गोबर फेंकते थे, उनके पास गोबर था तो वो गोबर फेंकते थे।
अब आज का जो समय है वो वैसा नहीं है। भैया तुम गोबर फेंकोगे, हम जूते मारेंगे, ठीक है। तो ये जो उनका जो त्याग है वो हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें एजुकेशन पर भी काम करना है, अपने स्वास्थ्य पर भी काम करना है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ लेके जाना है। मैं सुबह शाम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना अपने परिवार में बैठकर करती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को बहुत अच्छे से पाली भाषा में बुद्ध, धम्म, संघ वंदना आती है, सारे पाठ हैं। आप परिवार की सुख शांति के लिए दूसरे मतलब मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगी क्योंकि बात आज उसकी हो रही है। हमारे धर्म में बहुत कुछ है। अगर आप बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो इतना शांति का धर्म है, इतना समानता का और आगे बढ़ने का धर्म है। उसमें इतने सारे पाठ है, अगर आप उसको रेगुलर करेंगे तो आपके परिवार में बहुत सुख शांति होगी और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मेरा जय भीम, जय भीम। नमो। क्लैपिंग हो जाए अपने लिए ऐसे बजाओगे। अरे दम दिखा दो, महिलाओं में बहुत दम है। एक बार जोर से और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहेब कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उससे लगाता हूँ। यानी कि समाज की तरक्की का पैमाना क्या होगा, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं मापा जाएगा, बल्कि समाज की तरक्की इस बात से मापी जाएगी कि महिलाएं कितनी स्वतंत्र हैं, महिलाएं कितनी आज़ाद हैं, कितना वो आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं और उनके जो तीसरे गुरु हैं वो ज्योतिबा राव फूले हैं और उन्हीं की मशाल को वो आगे लेकर के गए। इसी कड़ी में मैं सुषमा जी को और संघमित्रा जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आकर पुष्प अर्पित करें। शिक्षित होंगी तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है और शिक्षित महिला, जागरूक महिला जो होती है वो समाज का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो महिलाओं में कितनी ताकत होती है, महिलाओं में कितनी पावर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुषों ने जाना। ये जाना ज्योतिबा राव फूले ने कि जब एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़ी हो जाती है तो उसके लिए शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। ये होती है महिलाओं की ताकत। इसी कड़ी में मैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज बहुत अच्छा माहौल है कि बाबा साहब का जन्मदिन के उस पर हम 11 तारीख से मनाते हैं और क्योंकि 11 तारीख को हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है, तो हमें पहले 3 दिन का था और 5 दिन का है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब ये फिल्म आई थी ज्योतिबा फूले की अभी 6-7 महीने पहले, तो मैं उस फिल्म को अपनी बेटी के साथ दिल्ली जाके देख के आई, क्योंकि मैं अपने परिवार में पड़ोसी के यहाँ नहीं, किसी और दूसरे के यहाँ नहीं, बाबा साहब के विचारों को पहले मैं अपने घर में उनको जड़ें जमाना चाहती हूँ, जिससे कि जब बच्चे हमारे दूसरे घर जाए तो वहाँ भी हमारे बाबा साहब के विचार हमेशा आगे चलते रहे। लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा के साथ साथ एक चीज़ और बोली थी कि हमें शिक्षा के साथ साथ हमें बिजनेस में भी अपना एक काम करना चाहिए, महिलाओं को खासकर, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के पैसे पे शॉपिंग करती हैं। ये एक बहुत दुख की बात लगती है मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने पैसे से शॉपिंग करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। यही बाबा साहब के विचार थे कि हमें आगे, यदि बाबा साहब के विचारों को आगे रखना है तो कुछ हमें काम करना पड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए ही नहीं कहा था, शिक्षित तो हम हो गए, लेकिन उनके विचारों को कितना फॉलो कर रहे हैं ये भी हमें एक सोचने का वो रहता है कि हम संगठन बना रहे हैं, लेकिन संगठन पे शिक्षा पे काम होना चाहिए। मैं एक छोटी सी दुकान करती हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं शिक्षा पे काम करती हूँ। जिनके एक लड़की है
वो अपनी लड़की को पहले 4 साल की करे और फिर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा सकती है। फ्री एजुकेशन है। मैं दुकान पर रह के अपना ये काम करती हूँ बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। हम शिक्षा करते रहेंगे, कोई शिक्षा का काम नहीं होगा। लेकिन जिन्हें मैं नहीं जानती, 1-2 परिवारों के जिनकी सिंगल लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उनके एडमिशन हुए हैं, बड़े खुश होते हैं। मैडम हमें नहीं पता था। आपको पता कैसे लगेगा? क्योंकि आपको सरकार की योजनाओं को पता करना पड़ेगा। आपको नौराते आ गए इसका पता है, आपको ये खुद पता करना पड़ेगा। जब यदि आपने 10,000 का फोन ले रखा है, उसमें सब आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा साहब के विचारों को हम कई तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ हमें बिजनेस में अपना काम करना चाहिए। सभी बहनों को ये कह के मैं अपने विचारों को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।